عالی جناب پوتیفار اور کاہن اعظم آنخماہو شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ پر بھی درود ہو۔ جناب فرمانروا سلامت رہیں۔ کیا ہوا؟ امید ہے کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا ہوگا۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، شاید بہتر ہو شاید نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی تعبیر ہی نہ ہو اس کی۔ خواب فرمانروا کی تعبیر سراسر خیر اور نیکی پر مبنی ہے۔ میں نے معبروں کو بلوایا ہے، آتے ہی ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے۔ بیناروس! جی علی جناب۔ کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو؟ کیوں نہیں جناب، کیوں نہیں؟ البتہ تم آپوپیس 3 دن بعد تختہ دار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں۔ یوزار صرف؟ واہ بیناروس واہ، کیا خوب تم نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ 7 سال گزر گئے۔ بانوی محترم، میرا خیال ہے کہ فرما روا آمون حتب کے خواب کے تعبیر کا حل جانتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ معبران آ چکے ہیں، اب تمہاری تعبیر کی ضرورت نہیں۔ درود بر فرمانروائے مصر خداوند آمون حتب۔ یہ مصر کے نامی گرامی تعبیر بتانے والے ہیں۔ میں جناب فرمانروا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خواب بیان کریں تاکہ ان لوگوں کی صلاحیتوں کا بذات خود مشاہدہ فرمائیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں دریا نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ پھر نیل خشک ہو گیا اور 7 لاغر گائیں زمین سے نمودار ہوئیں، اور پھر ان کمزور و لاغر گایوں نے ان موٹی اور فربا گایوں کو کھا لیا۔ اگر جناب فرمانروا اجازت دے تو یہ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں۔ ضرور کریں، جتنا چاہیں مشورہ کریں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا با مقصد خواب ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ اس خواب کی تعبیر ہے ضرور، لیکن کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خاموش کیوں ہیں؟ فی الحال تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کہہ دو یہ خوابی پریشان ہے۔ ہاں
आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायने ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। यूं क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाबे फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मुअब्बिरान बासलाहियत और तजुर्बेकार हैं। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमा रवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं जनाब फरमा रवा से आपके लिए कुछ मोहलत ले सकती हूँ। बिला शुबा मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर है, लेकिन इनमें इतनी अहलियत ही नहीं कि मेरे ख्वाब की ताबीर दे सके। अब जबकि बानूती ने फरमाया, आप लोगों को मोहलत दी जाती है। अलबत्ता मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द चाहिए। कुछ न कुछ तो बता देते, कुछ तो कह देते तो कम से कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। चलो चले। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि जनाब युजार से इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? लेकिन नहीं नहीं, इनमें से कोई भी युजार सेब का खैर ख्वाह नहीं है। बानवी मोहतरम ने भी तो बताने नहीं दिया। अगर वो इजाजत दे देती तो मैं जरूर बता देता। वो समझी होंगी कि शायद तुम ख्वाब की ताबीर देना चाहते हो। तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया? किसी को भी बता देते, यानी किसको बताता? पुतीफार को, जिसने खुद ही युजार सेब को जिंदान में डलवा दिया, या फिर आंख माहू को जो उनके खून का प्यासा है? बहरहाल किसी भी तरह फरमा रवा को युजार सीफ की मौजूदगी का एहसास दिलाओ। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। 7 साल पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। 7 साल पहले ही मुझे साबिक फरमा रवा आमून होतब स्वयं से युजार सेब का जिक्र कर देना चाहिए था। मालूम नहीं कैसे भूल गया। उन्होंने मुझे यकता परस्ती की दावत दी, मेरे ख्वाब की क्या जची तुली ताबीर दी। उनका वो लुत्फो करम, वो मेहरबानी, वो मोहब्बत, उसके जवाब में मैंने क्या किया? मुझसे किए गए उनके एक छोटे से तकाजे तक को भुला दिया, अपने पैगंबर के तकाजे को। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा? बिना रुस्वा के ये गलती नाकाबिले माफी है। आखिर तुम कैसे उनके तकाजे को फरामोश कर सकते हो? इसमें शक नहीं कि शैतान मलाऊन इस फरामोशी का सबब बना है, लेकिन मैं इस गलती का अजाला करूंगा। हाँ, अजाला करूंगा।
سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب 7 گایوں والے خواب کی مانند ہے۔ یہ 7 فربا گائے ہی گندم کی سبز بھری بالیاں ہیں، اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خشک بالیاں۔ میں نے متواتر 2 راتیں 2 خواب 2 مختلف شکلوں میں دیکھے۔ اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں۔ اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا۔ بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیق تو ممکن ہے۔ یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں۔ مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں۔ بانو حضور، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بولو۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی بالکل بانو حضور۔ بینا روس، تم دخل اندازی مت کرو، فرما روا کے غصے کو مزید ہوا مت دو۔ اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں۔ جناب، ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے۔ تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ تم نے معبود کی آبرو خاک میں ملا دی۔ جادوگران اور معبران معبد آمون جناب فرما روا سے 1 رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ مہلت کا وقت گزر چکا۔ سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ جناب فرما روا، یہ مصر کے مشہور و معروف جادوگر اور معبر ہیں۔ اگر انہیں کچھ مہلت دے دی جائے تو یقیناً یہ کسی نتیجے بیجا حمایت مت کریں کاہن اعظم۔ یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ تو طبس کے ان آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں۔ آپ کو غصے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لیے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا۔ اور یاد رکھیں جناب آخمو، آج کسی کو بھی میرے غیظ و غضب سے امان نہیں مل سکے گی، لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان سب کو زندان میں ڈال دو۔ اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر پیش کریں گے۔
बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुहब्बिर को जानता हूं। बीना रोज, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुहब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। अली जनाब, हमें छोड़ जनाब, दीजिए। आँख में हो, कुछ जनाब, कीजिए। हमें मतलब क्या बचाइए। कर रहे हैं ये लोग? मामद आमू के काहिल हैं। जनाब, हमें बचाइए। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। जनाब, बीना रोज आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीना रूस, सुन रहा हूं। मैं जनाब फरमा रवा की इस मुश्किल का हल जानता हूँ। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी अली जनाब। कितने शर्म का मकाम है। जाएं और जाकर नील में डूब मरे। माबद आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुअब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिना रूस हमारा साकी इस मुश्किल का हल पेश करे। खूब। तो वो कौन है बिना रूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है। एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमा रवा, जब मैं और आपो पीस कैद में थे, हम दोनों ने ख्वाब देखा। तब उसी जवान कैदी ने मेरे ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और आपो पीस को तख्ता-ए-दार पर मसलूब किए जाने का बताया। दोनों ताबीरें ठीक 3 रोज बाद वकू पसीर हो गईं। बिना रूस, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फरमा रवा से मजाक का क्या नतीजा हो सकता है? इत्मीनान रखिए मेरे मालिक, इत्मीनान रखिए। ये क्या कह रहा है पुतिफार? पुतिफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावन। मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूं। मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही है। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फजले की सी बू आ रही है। चले जाएं। मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। सुन लिया? वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉर्न हूप के साथ जिंदान जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें। उस कैदी का नाम क्या है?
وہ غرب ہے، دنیائے مردگان. ہم اپنے مردوں کو مومیاں کر کے نیل کے مغرب میں دفن کرتے ہیں. غرب دنیا عجیب ہے. ہم اپنے مردوں کے ہمراہ لباس، طعام، مشروبات وغیرہ کثیر مقدار میں دفن کرتے ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی زندگی کی لذتوں سے بہرہ مند ہوتے رہیں. کبھی کبھی چند خدمت کاروں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی خدمت پر معمور رہیں. یعنی جسم بوسیدہ ہو جانے کے بعد بھی پینے اور کھانے کا محتاج ہے. جانتی تھی تم یہ سوال ضرور کرو گے. ہر انسانی جسم دوسری دنیا میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے. مومیا ہوا جسم محفوظ رہتا ہے، لہٰذا روح جسم میں دوبارہ لوٹ سکتی ہے. واپس لوٹنے کی صورت میں جسم کو حیات نو مل جاتی ہے اور جو چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے. تو کیا قبر سے مردے کو جو زندہ ہو چکا ہوتا ہے اسے دوبارہ باہر نہیں نکالا جا سکتا؟ باہر کی زندگی تو قبر کی زندگی سے کہیں بہتر ہے. معلوم نہیں، ممکن ایسا ہو. اگر ہمارا یہاں قیام زیادہ دیر کا ہے تو حکم دیجئے کہ تخت رواں کو نیچے رکھ دیں. یہ لوگ تھک گئے ہوں گے. نہیں حرکت کریں گے، تم پریشان مت ہو، انہیں اس کی عادت ہے. معبد یہ معبد آمون ہے. آج ہم مصریوں کے خدائے عظیم آمون کے بیدار ہونے کے مراسم صبح بیداری میں شرکت کریں گے. یعنی آمون مصریوں کا عظیم خدا گزشتہ شب محو خواب تھا؟ ہاں، آمون اور دیگر تمام خدا راتوں کو آرام کرتے ہیں. اگر رات کے کسی پہر کوئی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خداؤں کی طرح رات کو آرام کریں. خداؤں نے دن کا وقت بندوں کا خداؤں سے رابطہ کرنے کے لیے مخصوص کیا. اندر چلے. فقط آمون کے پیروکاروں اور اہلیان مصر کو داخل ہونے کی اجازت ہے. غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے. تمام کاہن پہلے اپنے آپ کو نیل مقدس سے پاک کرتے ہیں. وہ سب معبد میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں. سوائے کاہنوں کے کسی کو بھی معبد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. ان چیزوں سے آمون کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے. اس کا لباس تبدیل کر کے آراستہ کیا جاتا ہے اور بہترین عطر سے معطر کرتے ہیں اور اس طرح اسے عبادت کے لیے آمادہ کرتے ہیں.
یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمون کی پرستش نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدایان آمون کی عبادت صرف معبد میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھ رہے ہیں آمون کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنا بہترین اسے آراستہ کیا گیا۔ اس کے پرستار اس کے زر و جواہرات اٹھا کر نہیں لے جاتے؟ نہیں، کاہن جو محافظ ہیں کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ تو ممکن ہے چور آمون کے زیورات چرا کر لے جائیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آمون ان کی حفاظت کرتا ہے، جیسا آپ نے بتایا تو آمون خود اپنی حفاظت کے لیے کاہنوں کا محتاج ہو۔ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آمون کا شمار سب سے زیادہ قیمتی اور عام چیزوں میں ہوتا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اے میرے بندوں، تم پر قطع نازل ہو۔ میں آمون رات کی استراحت کے بعد بندوں کے امور کی انجام دہی کے لیے واپس لوٹ آیا۔ میرے ارادے سے صبح کا سورج طلوع ہوا اور زندگی کا آغاز ہوا۔ جائیں اور میرے لیے جو کہ تمہارا خدا ہوں رزق کی تلاش میں جائیں اور اس کے حصول کے لیے کب و دو کریں، تاکہ میں اپنے ارادوں سے تمہیں رزق عطا کروں۔ معاف کیجیے گا بانو، یہ آمون تھا جو لوگوں سے مخاطب تھا۔ کیا تم نے خود نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھا تو ہے، لیکن ایک پتھر تو کلام نہیں کر سکتا نا۔ آمون پتھر نہیں ہے، وہ ایک روح ہے جو اس شکل میں مجسم ہو کر آتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ آمون خداوند قدرت مند اور بے نیاز ہے، لیکن میں نے آج اس کی بہت سی نیاز مندیاں دیکھی ہیں۔ وہ استراحت کا محتاج تھا، وہ لباس و زیورات اور غسل کا بھی محتاج تھا، حتیٰ کہ حرکت کرنے کے لیے بھی کاہنوں کا محتاج تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتا بلکہ دوسروں کا محتاج تھا۔ وہ جاؤ مکان، زن و فرزند اور بہت سی دیگر چیزوں کا بھی محتاج تھا۔ یعنی ہم جو خود سے چلتے پھرتے ہیں، لباس پہننے، سجنے سنورنے، نہانے دھونے پر قدرت رکھتے ہیں، آمون سے زیادہ بے نیاز اور قدرت مند ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ اسے اپنے ہمراہ لے جانا کیا بہت ضروری ہے؟ ہاں، آمون ہوتب نے اس کی بہت تعریف سنی ہے، لہٰذا اسے آمون ہوتب کے پاس بھی لے جانا ہے اور معبد بھی۔ میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں، اسے محض ایک بچہ نہ سمجھیں۔ وہ تناوع درخت کی مانند نہیں ہے، وہ تو بھی نوجوان ہے، لہٰذا بآسانی ڈھل سکتا ہے۔ اسے بتاؤں گا تو اسے مصر کے آئین کی عظمت اور شان و شوکت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارا یوزار سیف جوان آمادہ ہے؟
علی جناب پوتیفار کی اطاعت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں. یوزاسف بگی خطرناک سواری ہے، اپنا خیال رکھنا. اطاعت بانو حضور. کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیے. وہ میری بگی میں میرے ساتھ ہی ہوگا، آپ پریشان مت ہو. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. حرکت کرو. آمون کے سپاہی نہایت ہی خود سر فتنہ پرور ہے. یہ غلے کے گودام ہے معبد آمون کی ملکیت. مصر کے کل غلے کی ایک بڑی مقدار ہر سال یہاں ذخیرہ کی جاتی ہے. غالباً کاہنوں کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے. وہ باغ اور عورتیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی آمون ہی کی ملکیت ہے. آمون سے متعلق مزارع اور جانوروں کو میں نے پہلے بھی نیل کے کنارے دیکھا ہے. وہ موٹے تازے جانور جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی کاہنوں کی پیٹ پوجا کے لیے ہے. کاہنہ نے معبد نہیں چاہیں گے کہ ان کے مفادات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل ہو. آمون کے آئین سے بہتر کون سا آئین ان کے حق میں ہو سکتا ہے؟ یہ بھی آمون کے پیروکاروں کو اپنے گرد جمع کرنے کا بہترین طریقہ ہے. ہر گروہ کو موتی کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، جن میں سے بعض نام و نمود کے بندے ہیں، بعض مال و دولت کے بندے اور بعض پیٹ پوجا کے. لیکن مصر کے بہت سے لوگ اب ان کی حقیقت جان چکے ہیں اور اب ان کے فریب میں نہیں آتے. بانو زلیخا کا خیال ہے کہ جناب پوتیفار چاہتے ہیں کہ مجھے مصر کے لوگوں کی عظمت و بلندی سے آشنا کریں، لیکن اس کے برعکس میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ان کا یہ کھوکھلا پن اور مصروں کی آئین کی خامیاں دکھاؤں. یہ فرما روائے مصر آمون ہوتب کا قصر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ بظاہر تو مصری نہیں لگتے. یہ لوگ مختلف ممالک کے سفیر اور ایلچی ہیں جو حکومت مصر کے لیے سالانہ خراج لائے ہیں. یہ خراج کیا ہوتا ہے؟ وہ ممالک جو حکومت مصر کے زیر دست ہیں انہیں اپنی درآمدات اور محصولات میں سے خاص مقدار حکومت مصر کو ادا کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم دشمنوں کے حملے کے موقع پر ان کی حمایت کریں. کیا خراج لیے بغیر ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی؟ اگر یہ باج و خراج نہ ہو تو حکومت مصر کا استحکام برقرار نہیں رہ سکتا.
हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। ये माबद आमून की वहशी और सरकश समाज है। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूं। पीछा करो। माबद आमून के गुस्ताख सरबाजों को सबक सिखाना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही गुस्ताख और बेबाक हो गए हैं। क्या मैं भी आपकी तरह बहादुर और ताकतवर हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? अगर शौक है तो रुदामून के पास जाकर मश्क किया करो। फनून हर्ब का सीखना तुम्हारे लिए जरूरी है। आली जनाब बुतिफार, खुदावन आमून मोतब की खिदमत में शर्फ बारियाबी चाहते हैं। दरूद पर मुक्तदर आला खुदावंद मर्दम मिस्र और फर्जंद खुदायान आली जनाब आमून होता। दुरूद हो हमारे लायक फायक हाकिम जनाब पूतीफार अजीज मिस्र पर। पूतीफार जी आली जनाब। कहीं तुम अभी अभी कारखाना खुदावंद से तो नहीं आ रहे? मेरे खुदावंद जनाब आमून होतब के सिवा किसी को भी कारखाने खुदावंद में दाखिले की मजाल नहीं। मुझे लगा जैसे खुदाओं ने अपने हाथों से इस बच्चे को बनाया और तुम्हें अता किया है। ये गौहर नायाब कौन है? मेरा नया मसाहिब है, चंद रोज पहले ही खरीदा है। मसाहिब? पूतीफार, तुम बच्चों की नहज पर आ गए हो या वो बड़ों का हम पल्ला है? बज़ाहिर बच्चा है लेकिन दर हकीकत बड़ा है, नुक्तदां और आकिल और दाना। ये कैसा दाना है जिसने अभी तक खुदावंद मिस्र के रूबरू ताजीम करना भी नहीं सीखा? फिलहाल इसे कुछ सीखने की फुर्सत ही मुयस्सर नहीं है आली जनाब, इसे बख्श दीजिए। बरखुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ आली जनाब, लेकिन मेरे अरबाब इख्तियार मुझे मिस्री ज़बान में यूजारसिफ कहते हैं। यूसुफ एक इब्रानी नाम है आली जनाब, यानी गम अंगेज, और लफ्ज़ तासुब से मुराद है। ये फरहत बख्श चेहरा और गम अंगेजी, यूजारसिफ नाम ज्यादा मुनासिब है। काहिनान माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये हौरमहूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदम की जंग है, लेकिन मैं इस गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी?
जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का। इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ा कार है। जिस तरह वो गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ा कार से गंदम को 7 सालों तक महफूज रख सकते हैं। यूज़ारसीफ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फ़िक्रों को मज़ीद महमीज़ कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और ये तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है। लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं तो मैं बताए देता हूँ, लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि ये राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है। अब उन मकासद तक रसाई कैसे हासिल हो ये आपका मसला है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहे तो खुशहाली का आगाज़ ही काहिनों और सरवतमंदों की शिकस्त की शुरुआत है। बचपन से माबद आमून के अरबाब इख्तियार और काहिनान की खुसरियों और हिमाकतों का गवाह रहा हूँ और इस नफ़रत और बेजारी में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, आखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता सुख का सांस नहीं लूँगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा मुहब्बत के ख़जाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके मुआबद इनतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब यूज़ारसीफ, आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नज़र रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खुरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब यूज़ारसीफ के कहने का मकसद खूनेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून हो तब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमून हुतब ने यूज़ारसीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं।
जनाब यूज़ारसिफ, दौलतमंद अफराद की जानिब से पेशगी महसूलात की मुहिम काफ़ी अच्छी रही है। जाहिर है कि वो जो अपने मफादात की फ़िक्र में लगे रहते हैं उन्हें महसूलात की मुआफ़ी की इस मुहिम को हाथों हाथ लेना भी चाहिए। 1 साल की पेशगी अदायगी से अगले 2 साल का महसूल माफ़ जो हो जाएगा। आली जनाब, महसूलात की जमा आवरी के लिए मज़ीद दीगर शहरों में कोई इक़दाम नहीं करेंगे? हाँ, इसके लिए हमें अपने ज़ाविरा की साथियों की मदद दरकार होगी। कल इस सिलसिले में उनसे तफसीली बात करूँगा। मैं उन सबको खबर कर दूंगा। क्या हुआ बिनारूस? चंद लम्हों पहले आखमहू के एलची को देखा जो बानूती से मिलने गया था। उसका पीछा किया। उसने सामने वाले कसर के मुहाफिज से थोड़ी देर बातचीत की। उनके इरादे मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होते। मुझे आपकी जान की बड़ी फिक्र है। मौत का डर खौफ तो उसे हो जिसके पास खुदा जैसी हस्ती मौजूद न हो या वो इस दुनिया से बेतहाशा लगाव रखता हो। आली जनाब, अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रही, तमाम लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। यूसुफ तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद मुझ जैसे बंदों को भेजने में आजिज नहीं है। ये यूसुफ न हुआ तो क्या वो कोई और यूसुफ भेज देगा? मैं जो खुद एक तवाना और बेहमता खुदाबंद की तलाश में हूँ, और ऐसे में बानो नफरती मुझ जैसे को अपना खुदाबंदगार समझती हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपके आराम में मुखल हुई, लेकिन एक अहम खबर सुनी, लिहाजा जरूरी समझा कि आपकी गोश गुजार कर दूं। सुन रहा हूँ। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि काहिनाने माबद यूज़ारसिफ के कत्ल का इरादा रखते हैं। कब, कहाँ और कैसे? यूज़ारसिफ इस वक्त कहाँ है? मैं ये सब तो नहीं जानती, बस इतनी खबर मिली है कि काहिनों ने इनके खिलाफ मंसूबा बनाया है। किसी भी वक्त यूज़ारसिफ पर जानलेवा हमला हो सकता है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बानूते की नदीमा खास ने खुद सुना था कि आपू की काहिन आपकी वालदा के साथ इस बारे में गुफ्तगू कर रहा था। यूज़ारसिफ को मेरे पास बुलाओ, फौरन। दरूद बर अजीज मिस यूज़ारसिफ हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद ब जनाब फरमा रवा आमून हो तब। मेरे सुनने में आया है कि कायनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन है। आज आपू के काहिन ने बानूती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानूती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मुअब्बर आजम को मारा गया था तो नैनिफर नामी ज़ाविरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो यूज़ारसिफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फ़िक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर क़ुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरत आज़मा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आइन ही को अब जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए। लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब
माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कस्र में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नज़र में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूँ। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूँ। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने ख़जानों के मुंह भरने की फ़िक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर यूज़ारसीफ को बग़ैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नज़र में आपको खुदाई यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूँ? इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंद यकता ही की परस्तिश करता हूँ। खुदाई यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाए यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज़ पाती है, वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्कुद उगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमारवा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्दो बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूक़ात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदाए यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हो तब? मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ, मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मुझे आखनातून के नाम से पुकारा जाए। खूबसूरत नाम है, बंदाए आतून, आखन आतून यानी आखनातून। मैं कल अपने दीन की तब्दीली का ऐलान कर दूंगा। सबको मालूम होना चाहिए कि आमून हो तब नहीं, आखनातून एक नादीदा खुदा यकता की परस्तिश करता है, और सबको हुक्म दूंगा कि वो भी यकता परस्त हो जाएं और मिस्र के उन बेशुमार बेजान खुदाओं से इजहार बेजारी करें और उन्हें नाबूद कर दें। मैं आपके यकता परस्त होने और नाम की तब्दीली से तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिलहाल लोगों को यकता परस्ती पर मजबूर करना और उनके आइन की तब्दीली को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लोग अब भी आमून के मोतक़िद हैं। अलबत्ता अगर आप अपने आइन का नाम तब्दील कर दें तो लोग तरद्दुद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको खुदा का फर्जंद समझते हैं और आपका इजहार बेजारी आमून पर उनके ईमान को मुतज़्ज़ल कर देगा। ऐसी सूरत में तो काहिनाने माबद आपके नाम की तब्दीली पर निहायत खशमगीन होंगे। इसमें कोई शक नहीं। मेरा मशवरा है कि एक मखसूस दावत में और तमाम हाजरीन की मौजूदगी में आप अपने नाम और आइन की तब्दीली का बरमला ऐलान कीजिए। ये खबर काहिनों पर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि फरमा रवा के आइन की तब्दीली आमून की अजमत और काहिनों के मकाम और मर्तबे को कम कर देगी। इस तरह तो हमें अपने कसर से माबद आमून का भी खात्मा करना होगा और बानो नफरती को भी आईने यकता परस्ती कबूल करना होगा। और यूं कसर को काहिनाने माबद की दखल अंदाजियों से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तो जनाब युज़ारसीफ के लिए मजीद खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माबद इन तमाम वाक़यात का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएगा। परेशान मत होइए, मेरा खुदावंद मेरा मुहाफिज है। जनाब युज़ारसीफ, खुदावंद अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा और हम अपने पैगंबर की। खुदावंद का हिफाजत करना हमें बरी ज़िम्मा तो नहीं करता है ना। इन्हें हरगिज़ तन्हा न छोड़ा जाए, बिलखुसूस जब कसर से बाहर तशरीफ ले जाए।
फरमा रवाए बुजुर्ग सरजमीन मिस्र फर्जंद खुदा आमून होतब चहरम अपने मसाहिबों और अहल खाना के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। क्या आज मरासी में तजदीद अजमत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम की क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है। आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गिरदानते और फरमा रवाए मिस्र एक मखसूस आईनी मरासिम का इनेकाद करते। आमून के मुजस्समे की यहाँ मौजूदगी की वजह भी है। गालिबन आज आमून होतब का आमून को गुस्ल देने का कोई इरादा नहीं है। न बुखूर, न गुस्ल मेहराब और न ही आज तो आमून होतब को लिबास रस्मी ज़ेबतन करना चाहिए था। इन्हें आमून का एहतराम करना और दुर्रानो हो जाना चाहिए था। मैं आपकी इन सरगोशियों की वजह जानता हूं। चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं। क्या लिबास रस्मी ज़ेबतन क्यों नहीं किया, या आमून के सामने दोजानो क्यों नहीं हुआ और आग में बखूर क्यों नहीं डाला, और क्यों मेहराब आमून को खून से गुस्ल नहीं दिया? जवाब निहायत वाज़ेह। मैं आज के बाद से आमून की परस्तिश नहीं करता और खुदाए यकता पर ईमान का ऐलान करता हूं। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि यूसुफ अपना काम कर दिखाएगा। हाँ, मैं खुदाए यकता पर यानी आसमानों के खुदा पर ईमान लाता हूं और मुझे आप मर्दम मिस्र के ईमान से कोई गर्ज नहीं। हर एक अपने इंतखाब में आजाद है। ये क्या कह रहे हैं आमून होतब? ये सब क्या है? बस कीजिए मां, बस कीजिए और बैठ जाइए। आप काहिनान इस मुजस्समे को यहां से बाहर ले जाएं।
قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے. آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا. سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے. آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر. آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا. خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر. معزز حضرات، اکابرین و حاکمین مصر، آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں. مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا. میرا نام آمون ہوتب تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا. یہاں کفر کی حکومت ہو، وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی. یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے. آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا.